ये रेजिडेंट एविल इन्फिनिटी डार्कनेस का एपिसोड 2 है। इस एपिसोड की शुरुआत जेसन जो अपनी गाड़ी एक टाउन में एक घर के सामने रोकता है और वो अंदर जाता है। उसके हाथ में एक पैकेट होता है और जैसे ही वो रूम के अंदर घुसता है तो वो कुछ ऐसा चौंकाने वाले देखता है कि उसके हाथ से पैकेट छूटकर जमीन पर गिर जाता है और फिर उस पैकेट से कुछ इंजेक्शन बाहर आते हैं। इसके बाद लियोन की आवाज आती है तो पता चलता है कि जेसन अपनी किसी पुरानी घटना का ही एक सपना देख रहा था जो बहुत डरावना था। वो पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ होता है। तो लियोन उससे पूछता है क्या हुआ, कुछ बताओगे, कुछ बोलना चाहते हो? तो वो कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में क्लेयर जो एक मोटल के रूम में पेनामिस्तान में हुए सिविल वार की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रही है और उसे पता चलता है कि मैड डॉग ग्रुप के केवल 2 लोग ही अब जीवित बचे हैं, बाकी सबने सुसाइड कर ली, जिसमें से जेसन और एक अदर मेंबर है। इसके बाद सीन फिर फ्लैशबैक में जहाँ पर मैड डॉग ग्रुप के सोल्जर उस हेलीकॉप्टर वाले बंदे को बचाने जाते हैं। ये सीन फर्स्ट एपिसोड में दिखाई गई थी पर जब लांचर लगता है वहाँ से खत्म हो गई थी। तो इसमें ये वीडियो आगे बढ़ती है। उस हेलीकॉप्टर वाले बंदे के हाथ और पैर दोनों ब्लास्ट में फट गए हैं। मैड डॉग ग्रुप वाले इसको एक सेफ प्लेस पर लाते हैं और वहाँ अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मैड डॉग ग्रुप के मेंबर्स किसी अदर प्लेस पे दिखाई देते हैं जो पेनामिस्तान की ही होती है। ये डरे हुए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इनके पास में ही एक बड़ा सा बैग पड़ा होता है जिस पर खून लगा होता है और वो हिल भी रहा होता है, उसमें से आवाज़ें भी आ रही होती हैं। मेंबर आपस में ही बहस कर रहे होते हैं। एक कहता है ये सब क्या है, ये तो मर चुके हैं। तो दूसरा कहता है हमें सबको बताना होगा। तो एक और कहता है कि हमारा यकीन कोई नहीं करेगा। तो फिर जेसन बोलता है ये जरूर कोई टॉप सीक्रेट मिशन रहा होगा, तभी तो उन लोगों ने साइट पर ब्लास्ट किया था। इनकी बातों से पता चलता है कि इनका सामना ज़ॉम्बीज से हो चुका है पर यह भी यहाँ पर दिखाया नहीं गया है और साइट ब्लास्ट करने की बात अगर की जाए तो ये भी दिखाया नहीं गया है। सो इस वीडियो में तो नहीं दिखाया है पर आगे की आने वाली वीडियो में ये देखने को मिल सकता है। तब यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम शैन में होता है और जेसन के पूछने पर वो बताती है कि वो 5th क्लास की ऑफिसर है। शैन में जेसन को यह भी बताते हैं कि पिछले ट्रांसमिशन पर उसने ही बात की थी। ये बताते हुए उसका ध्यान बैग की तरफ जाता है और ये फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर देखने को मिलता है कि शैन में जिसने एक लॉकेट पहना हुआ और उस लॉकेट में किसी व्यक्ति की पिक्चर लगी हुई है जिसका नाम जून है। और इधर पनडुब्बी के एक रूम में लियोन और जेसन बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर जेसन अपनी पेनामिस्तान में होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है और वो बताता है कि वो एक नर्क है, नर्क से बदतर जगह है, उसने इससे बदतर जगह और कहीं नहीं देखी। और वो कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी रकून सिटी में था। लियोन बताता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो रकून सिटी में नया पुलिस ऑफिसर बनकर ड्यूटी ज्वाइन करने ही गया था, पर वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है सारे पुलिस ऑफिसर मर चुके हैं और या तो ज़ॉम्बी में बदल गए थे। सब तरफ ज़ॉम्बी नज़र आ रहे थे, लोग चीख पुकार कर रहे थे। सरकार ने उस शहर का नाम ही नक्शे से मिटा दिया, वहाँ के मासूम लोगों को भी नहीं बचाया। तो जेसन बोलता है एक कंट्री को बचाने के लिए एक सिटी को ख़त्म किया ताकि वो और फैल ना पाए, यही रास्ता था। जेसन लियोन को डर और आतंक के बारे में बताना शुरू कर देता है और उसको डराना शुरू कर देता है। फिर तभी अचानक पनडुब्बी में एक बहुत बड़ा झटका लगता है जिसे चेक करने के लिए दोनों इंजन रूम की तरफ भागते हैं और जो देखते हैं उसे देखकर उनकी रेंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सारे लोग मर चुके थे जिसे उन्हें चबाया गया हो, नोचा गया हो। लियोन चेक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने हाथ पॉकेट पर ले जाता है। तो जेसन उसको रोकता है और कहता है कि हम लोग पानी के अंदर एक पनडुब्बी में, याद रखना गन फायर मत करना। पर लियोन अपने हाथ में चाकू निकालता है। लियोन आगे बढ़ता है तो कुछ गार्ड और गैलरी में मरे हुए दिखाई पड़ते हैं। ये देख लियोन फिर से आगे बढ़ता है। फिर शेरमे को दिखाया जाता है जो पनडुब्बी की दूसरी साइड में एक कंपार्टमेंट के अंदर जाती है और वहाँ के बचे हुए मेंबर से कहती है कि एक वायरस आ गया है और यहाँ पर लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है, सारे दरवाजे बंद कर दीजिए। और वहाँ पर जेसन आता है, कहता है हाँ लॉकडाउन कर दो। इसके बाद क्रू मेंबर गेट को लॉक करते हैं तो शेरमे चाकू से एक कर्मचारी को जान से मार देती है और 2 को जेसन खत्म कर देता है। जबकि इधर पनडुब्बी में लियोन गैलरी में तलाशी कर रहा था, सब तरफ चेकिंग कर रहा था। फिर उसको कुछ और कर्मचारी मिलते हैं और जो सामने सीन होती है वो बहुत ही भयानक होती है। उसमें से एक कर्मचारी को ज़ॉम्बी चूहा फाड़ कर बाहर निकलता है जो लियोन पर अटैक करता है। तो लियोन उसे एक सिलेंडर से फोड़ देता है और लियोन उस चूहे को बायो वेपन कह के बुलाता है। अचानक से रेड लाइट होती है और आवाज़ आती है कि पनडुब्बी अब 5 मिनट में फट जाएगी। तभी बचे हुए क्रू मेंबर की डेड बॉडी से बहुत सारे चूहे बाहर आ जाते हैं। तो लियोन वहाँ से भागते हुए सारे कंपार्टमेंट को बारी बारी लॉक करता है। फिर जहाँ पर वो रुकता है फिर उसको एक और क्रू मेंबर की लाश दिखाई देती है और वहाँ पर रुकता है तो वहाँ बहुत सारे चूहे छत पर चिपके हुए थे और फिर वो सारे चूहे कूद कर लियोन पर हमला करना शुरू करते हैं। तो लियोन कुल्हाड़ी से पानी का पाइप तोड़ देता है और वहाँ पानी भरने लगता है। फिर वो कुल्हाड़ी से करंट का वायर भी काट देता है
और उस पानी में गिरा देता है, जिससे सारे चूहे को करंट लग जाता है और सब मर जाते हैं। जबकि लियोन ऊपर एक प्लास्टिक पाइप से लटका हुआ होता है। उनके मरने के बाद लियोन उसी कंपार्टमेंट में आता है जहाँ तीनों कर्मचारियों को जेसन और शेनमे ने मारा था। पनडुब्बी फटने में 60 सेकंड बचते हैं। लियोन जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ता है और ढक्कन को खोलने लगता है। ढक्कन को जैसे ही खोलता है तो शेनमे उस पर गन पॉइंट कर देती है। तब लियोन बोलता है, मैं कोई चूहा नहीं, इसे मेरे चेहरे से हटाओ। तो जेसन उस गन को हटाते हुए शेनमे से बोलता है, तो हम सबको मरवा दोगी। फिर वे पनडुब्बी से बाहर आ जाते हैं और पनडुब्बी पानी में ही ब्लास्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में व्हाइट हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर विल्सन राष्ट्रपति को बताता है कि पनडुब्बी से हमारा संपर्क टूट चुका है, पनडुब्बी अब नहीं रही और चीन की सेना का सिग्नल भी हमें मिल रहा है। ये कहकर वो वहाँ से निकल लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में संघाई में तीनों एक बिल्डिंग में जाते हैं। वो रूम टेप से लॉक था। शेनमे टेप को अपने चाकू से काटती है तो लियोन की नज़र उसके चाकू पर लगे खून पर जाती है। फिर वो सब समझ जाता है। फिर वे सभी अंदर आते हैं और वहाँ छिपे हुए हथियार निकालने लगते। लियोन जेसन से पूछता है, आखिर तुमने पनडुब्बी में लोगों को क्यों मारा, करना क्या चाहते हो, तुम्हारा इरादा क्या है? तो जेसन बताता है वो और शेनमे डिफरेंट मिशन पर हैं। वो सबूत जुटाने आए हैं और किसी का पर्दाफाश करना चाहते हैं। तुम इसमें मेरी हेल्प करोगे? तो लियोन कहता है कि तुम देशद्रोह कर रहे हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा और तुम्हारी इन हरकतों के बारे में भी रिपोर्ट में लिखूंगा। लियोन उसको साथ देने से मना कर देता है। इतना कहना होता है कि जेसन और लियोन बहुत तेजी से गन उठाते हैं, पर तब तक लियोन जेसन को शूट कर देता है। तो ये देख शेनमे भी लियोन पर फायर करने लगती है। गोलियां न लगने के कारण वहाँ से शेनमे भाग लेती है और जेसन की डेड बॉडी दिखाई जाती है। तो इस तरह से ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। इस स्टोरी के खत्म होते होते ये पता लग गया कि जेसन और शेनमे दोनों अलग मिशन पे थे और ये लोग लियोन का केवल यूज़ करना चाहते थे, पर लियोन ये जान चुका है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होता है और इस स्टोरी के खत्म होते ही मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि इस स्टोरी का मामला क्या है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।